dosto, very good morning to all of you. Welcome back to your own channel where we'll be talking about the next chapter, differentiation. But before we get into the very core of it, it is very important to understand the meaning of differentiation versus differentiability. Because बहुत सारे question में आपके पास question आ जाएगा differentiate the following function. At the same time, you might get the question check for the differentiability of a particular kind of function. Yes. So इन दोनों words का आपको मतलब पता होना चाहिए कि what is the basic difference between these two words, right? So starting off with the basic meaning. आज के वीडियो में हम इस basic concepts की बात करेंगे, हम question नहीं करेंगे, वो हम next class में करेंगे, ठीक है? Basic concepts समझेंगे. अब differentiation मतलब कि मैं किसी भी चीज की स्लोप निकाल रही हूं. आई एम ट्राइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब कि डिफरेंशिएशन के अब अच्छा मैं आपको ना बेसिकली डिफरेंशिएशन के 3 मीनिंग है, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू गो इनटू द डिटेल. होल्ड ऑन विद मी, राइट. अभी के लिए अभी छोटी सी एक चीज समझते हैं. डिफरेंशिएशन मतलब होता है मैं किसी भी चीज का स्लोप निकाल रही हूं, यानी कि मैं निकाल रही हूं dy बाय dx. ये dy क्या है बेटा जी? दिस इज चेंज इन y. एंड ये dx क्या है? दिस इज चेंज इन x. यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, सीधी टर्म्स में. अच्छा मैं थोड़ा सा ना आपको के क्लास 11th में लेके जाती हूँ. जब हम स्लोप निकालते थे क्लास 11th में, यू रिमेंबर यू हैड दिस फॉर्मूला m इज इक्वल टू m यू डिनोटेड बाय द स्लोप इफ यू रिमेंबर is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये करते थे हम. क्यों करते थे हम ये? बिकॉज हमारे पास अभी मैंने आपको क्या बताया, इट इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. चेंज इन y देखो किससे हो रहा है? इससे हो रहा है. ये आपका चेंज इन y है और ये देखो ये आपका क्या है? चेंज इन x है कि नहीं है? सो आपका चीजें कैसे चेंज हो रही है? अब ये देखो ये नेगेटिव चेंज होगी तो चेंज इन y कुड बी नेगेटिव बिकॉज y1 इज ग्रेटर देन y2. दैट डजंट मैटर. बट व्हाट इज द मेन थिंग? यू आर चेकिंग y2 माइनस y1. दिस माइनस दिस इज गोइंग टू गिव यू योर चेंज इन y. सिमिलरली दिस माइनस दिस इज गोइंग टू गिव यू योर चेंज इन x. ये हम क्लास 11th में कर चुके हैं, है ना. सो ये होता है हम किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी स्लोप निकाल रहे हैं. अब यहाँ वेरी श्योर अभी डिफरेंशिएशन का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा. यू नीड टू वॉच टिल द एंड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंशिएबल. थोड़ा सा मेरे साथ बने रहो सो दैट लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है. ये तो भी था सिर्फ बेसिक चीज. अब अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रही हूं, इन डिफरेंशिएबिलिटी आई एम बेसिकली चेकिंग कि क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएट हो भी सकता है या नहीं हो सकता. और इसके लिए मैं क्या करती हूं? आई फाइंड LHD एंड RHD. अगर मेरा LHD और RHD बराबर है विच मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है. अगर मेरा LHD और RHD बराबर नहीं आता विच मीन्स द फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड. अब ये होता क्या है LHD RHD? लेट्स सी. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा समझने के लिए. हम जनरली क्या करते हैं ना, स्कूल में ही हम बच्चे शुरू कर देते हैं डिफरेंशिएट, बहुत आसान है करना, पर हमें मतलब नहीं पता होता. दैट इज द वेरी क्रूशियल पार्ट. चलिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मान लीजिए मेरे पास एक ये फंक्शन है. सपोज करिए इट इज दिस इंक्रीजिंग फंक्शन. तो ये मेरी वैल्यू x है और इस x पे माय फंक्शन इज टेकिंग दिस वैल्यू f ऑफ x. कूल. अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x प्लस h ले आती हूँ. मतलब मैं एक पॉइंट से थोड़ा सा और आगे चल जाती हूँ. इफ आई एम चेकिंग एट 2 आई गो 2.00001. बहुत माइन्यूट डिफरेंस पे मैं थोड़ा आगे जाती हूँ एंड दैट इज व्हाई आई से h टेंड्स टू 0. ठीक है. अब आई हैव दिस x प्लस h में वैल्यू फंक्शन की f ऑफ x प्लस h. अब मैं क्या कर रही हूँ? याद रखो dy बाई dx. मैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निकाल रही हूँ. यस, दिस इज माई चेंज इन y. This is my change in x, right? So what happens over here? I have my RHD limit h tends to 0 is f of, देखिए ये पूरा का पूरा कितना है? f of x plus h. और ये कितना है? f of x. तो ये चेंज इन y क्या आ जाएगा? f of x plus h माइनस f of x. चेंज इन y आ गया. चेंज इन x देखिए ये पूरा का पूरा है x plus h माइनस ये है आपके पास x माइनस x. ये होता है आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो दिस माइनस x एंड दिस गेट्स कैंसल्ड. सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर RHD.
विच मीन्स मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देती हूँ. सो आर एच डी का आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच. क्लियर बात? अब हम एल एच डी पे चलते हैं. देखिए बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा. आई टेक द सेम फंक्शन. नाउ आई हैव एक्स पे वैल्यू एफ ऑफ एक्स. यस, अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊं, लेफ्ट राइट, सो व्हाट डू? आई डू एक्स माइनस एच. यस और नो? एंड एट एक्स माइनस एच आई हैव दिस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच. अगेन कमिंग टू द सेम थिंग, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. अब ये क्या है मेरे पास? चेंज इन y. और ये क्या है मेरे पास? चेंज इन x. है कि नहीं है? अब मैं अगर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखूं, क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए ये मेरा f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x माइनस h. राइट? आगे देखिए, ये पूरा का पूरा है x माइनस, इसको मैं माइनस कर रही हूं. माइनस आता है तो ब्रैकेट आता है, छोटे बच्चों को में पढ़ाया जाता है. लिमिट h टेंड्स टू 0. माइनस ओपन होगा तो आपके पास नीचे ब्रैकेट्स खुले तो क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच. एक्स माइनस एक्स गैट्स कैंसिल्ड, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस एच. लिमिट h टेंड्स टू 0. एंड दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर एल एच डी. मतलब कि क्या समझे? एक हो गया एल एच डी, एक हो गया आर एच डी. ठीक है? सो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी. जब भी ये चीजें आपकी इक्वल हुई, आपके पास डिफरेंशिएबल आपने प्रूव कर दिया. आई होप इट इज मेकिंग सेंस. यस, नाउ सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से. अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा. फंक्शन है मॉड ऑफ x माइनस 1. आई नीड टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1. मुझे 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है. ठीक है? पहले तो मैं मॉड फंक्शन है तो मैं मॉड फंक्शन को क्या करते हैं? वी डिफाइन करते हैं x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x फॉर x लेस देन 0. ये मेरा मॉड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है. बिल्कुल होती है. अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा. मेरे पास अगर ये डेफिनेशन है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 मेरे पास क्या हो गया? x माइनस 1 फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. बिल्कुल ठीक. इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 1 फॉर x लेस देन 1. क्या समझे? अगर मैं माइनस ऑफ x माइनस 1 को, क्या मैं 1 माइनस एक्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ. अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है. आई नीड टू नॉट डिफरेंशिएट, आई नीड टू चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी. ध्यान से सुनिएगा, मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना, मुझे सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. सो मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ? आई फाइंड एल एच डी एंड आर एच डी. ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ इधर से. एल एच डी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन h. और मैंने आपको आर एच डी का क्या फॉर्मूला बताया था? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन h बताया था. अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों की बस डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए वैल्यूज डाल रहे हैं. किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पे. तो मेरे पास आर एच डी क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन h. क्यों? क्योंकि मैं 1 पे चेक कर रही हूँ ना, तो 1 से थोड़ा आगे जाऊंगी ना, तो दैट बिकम्स 1 प्लस h. और फिर इधर अगर जाना होगा तो 1 माइनस h होगा. ठीक है, अभी हम आर एच डी की बात कर रहे हैं. सो 1 प्लस h, 1 से थोड़ा और आगे गई, मतलब मेरी क्या वैल्यू होगी? 1 से थोड़ा बड़ा. x इज ग्रेटर देन 1. मेरा फंक्शन क्या हो गया? x माइनस 1. मैं इस x माइनस 1 में 1 प्लस h की वैल्यू अगर डाल दूं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस h माइनस 1. समझे भाई बेटा जी? x माइनस 1. एफ ऑफ 5 क्या होगा? 5 माइनस 1. एफ ऑफ 6 क्या होगा? 6 माइनस 1. तो एफ ऑफ 1 प्लस h क्या हो जाएगा? 1 प्लस h माइनस 1. क्लियर हुआ? ठीक है, चलो. माइनस एफ ऑफ 1. देखिए 1 इक्वल टू का साइन यहीं पे है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1. सो आई हैव 1 माइनस 1 एज 0 होल अपॉन h. यस और नो? 1 से 1 कटा, यू हैव h अपॉन h. आपके पास आंसर आ गया 1. जब तक h की हम वैल्यू नहीं डाल देते, हमें यहां तक लिखते जाने लिमिट h टेंड्स टू 0. सो आर एच डी आ गया आपके पास 1. लेट्स चेक फॉर एल एच डी.
LHD में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू 1 से थोड़ा इधर जा रहे हैं, तो 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 से थोड़ा इधर जा रही हूँ, मतलब x इज लेस देन 1, मेरी फंक्शन क्या लेगी 1 माइनस एक्स। आई जस्ट पुट दिस वैल्यू 1 पे, तो देखिए यही था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, तो 1 तो यही था ना, तो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0, माइनस 1 माइनस एच, माइनस है तो ब्रैकेट लगेगा, 1 माइनस एक्स की जगह आ गया 1 माइनस एच, मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली बेटा, ध्यान से देखना, होल अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या हो गया, ब्रैकेट खोलिए, सो 0 माइनस ये क्या हो गया माइनस 1 प्लस 1 माइनस एच, है ना, ये क्या हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ गया माइनस एच अपॉन एच विच विल गिव यू एज माइनस 1। अब देखिए RHD 1 आया, LHD माइनस 1 आया, क्या समझे, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नॉट डिफरेंशिएबल, बिकॉज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। अब यहां से आपको मतलब समझ में आ गया कि आप डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको वापस डिफरेंशिएशन पे लेके जा रही हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से। अगर मैं कह रही हूं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपको LHD RHD नहीं करना, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह रही हूं चेक फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी, दिस मीन्स मेरे को LHD RHD लगा के ये पता लगाना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं। और दूसरी जगह पे अगर मैं कह रही हूँ चेक करो कि मतलब सॉरी डिफरेंशिएट करो फंक्शन को, तो जब मैं कह रही हूँ डिफरेंशिएट करो मतलब द फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ ये चीज। अब एक और बात है, बहुत ध्यान से समझिए, मेरे पास डिफरेंशिएशन का अगर हम मीनिंग की बात करें, डिफरेंशिएशन के मीनिंग को समझ रहे हैं, अभी मैंने सिर्फ आपको ऊपर dy बाय dx समझाया था। डिफरेंशिएशन के 3 मीनिंग होते हैं बेटा जी, एक होता है मैथमेटिकल मीनिंग, एक होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग, एक होता है फिजिक्स का, फिजिकल कह लो, फिजिकल मीनिंग, ठीक है। मैथमेटिक मीनिंग कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्यों भाई मैम, ये तो भी आपने RHD में बताया था, फिर आप डिफरेंशिएबिलिटी की क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD आंसर तो सेम दे रहा है ना। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकालेंगे तो भी मेरे पास मतलब आंसर सेम आएगा, मेरे पास LHD RHD एक ही आंसर आएगा। सो ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशिएशन विच यू डिड इन क्लास 11th, जिसको होता है मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों बोला इसमें मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन? क्योंकि बेटा जी न्यूमरेटर बात कर रहा है चेंज इन y की, नीचे बात कर रहा है चेंज इन x की। बेसिकली वो आपको फिर से वही सेम चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। क्लियर बात। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग की। ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व है और मेरे को निकालना है कि उस कर्व का स्लोप क्या है। अभी ऊपर वापस जाओ, हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो अगर मुझे पॉइंट x पे स्लोप निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, पॉइंट y पे dy बाई dx निकाल लेती हूँ। मतलब अगर मैं एक टैंजेंट खींचूं, ठीक है, मैं आपको इसको एक अच्छे से और डायग्राम बना के समझाती हूँ, शायद आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा कर्व बनाया है, ऐसा, ठीक है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि जी इस पॉइंट x पे इस कर्व की स्लोप निकालिए, ये, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx। मतलब मैं अगर इस कर्व का अगर मैं dy बाई dx निकाल लूँ, मतलब मैं और ये पॉइंट की वैल्यू डाल दूँ उस पॉइंट के अंदर, तो मेरे को इस पॉइंट पे इस कर्व का स्लोप हो जाएगा। ये होता है इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। अगर मैं देखिए इसको एक्सटेंड करूं तो मेरे पास ये थीटा आ जाएगा ना, tan थीटा वाज योर स्लोप क्लास 11th अगेन। तो मतलब डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या हो गया कि मैं उस कर्व पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस कर्व की स्लोप निकाल रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड स्लोप ऑफ दिस कर्व, तो समझ जाओ dy बाई dx डिफरेंशिएशन आपको निकालनी है। क्लियर हो गया, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एक होता है आपका फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग का जो फिजिक्स में मतलब आप बेसिकली यूज करते हो वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो। यू फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज, यानी कि इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो। ये आपका एओडी चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी रेट ऑफ चेंज की बात करती है। यानी कि आप देख रहे हो कि कोई वेरिएबल कैसे बदल रहा है, एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज योर डिफरेंशिएशन। यानी कि कोई आपको बोले फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएशन। कोई बोले फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पर्टिकुलर वैल्यू, डिफरेंशिएशन। कोई आपको बोले फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट करो या डिफरेंस मतलब द फंक्शन इज ऑलरेडी डिफरेंशिएबल, आपको उसकी स्लोप निकालनी है या रेट ऑफ चेंज निकालना है या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x निकालना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसको करते कैसे हैं, इसके मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। Fine children, so I'll see you tomorrow again. Stay tuned. If you like the video, please like, share and subscribe. This gives us motivation to give you best of we can. Okay, thank you so much children. Bye bye.